हे यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू कोड विद काशी। तो दोस्तों, आज हम लोग रिएक्ट जेएस सीरीज के 9th लेक्चर में देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग रिएक्ट में इवेंट्स को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, सो रिएक्ट इवेंट्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं एक बार। कि हैंडलिंग इवेंट्स विथ रिएक्ट एलिमेंट इज वेरी सिमिलर टू हैंडलिंग इवेंट्स ऑन डॉम एलिमेंट्स। तो ये जो डॉम है दोस्तों, आपका जो HTML में जैसे हम लोग इवेंट्स को हैंडल किया करते थे, सेम वही तरीका है आपका किसमें, रिएक्ट में। ठीक है। सो रिएक्ट हैज द सेम इवेंट्स एज HTML। जैसे हमारे HTML के इवेंट्स होते थे, क्लिक होता था, चेंज होता था, माउस ओवर होता था, ब्लर होता था, ऑन फोकस होता था, सेम वही आपको इवेंट्स मिलने वाले हैं रिएक्ट में भी। ठीक है। डिफरेंस क्या है दोस्तों? डिफरेंस आता है सिंटेक्स में। कैसे? क्योंकि जो रिएक्ट होता है दोस्तों, रिएक्ट के जो इवेंट्स होते हैं वो लिखे जाते हैं कैमल केस के फॉर्म में। ठीक है। जो हम लोग HTML में लिखते थे दोस्तों, वो पूरे स्मॉल कैप्स में लिखते थे, हम लोग पूरे स्मॉल में लिखते थे, जैसे ऑन क्लिक स्मॉल में लिखा हुआ है। बट रिएक्ट में हम लोग यूज करने वाले हैं ऐसे कैमल केस। ठीक है। तो ये जो आपका सी रहने वाला है ये कैपिटल रहेगा, है ना। सो ऑन चेंज में भी सी कैपिटल रहेगा। तो इस टाइप से आपको कैमल केस में लिखना पड़ेगा। ओके। इन रिएक्ट वी पास द इवेंट हैंडलर फंक्शन एज JS एक्सप्रेशन। दोस्तों, मैंने आपको बताया था JS एक्सप्रेशन क्या होते हैं, कि कर्ली ब्रैकेट्स जो रहता है, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर अगर आप कुछ भी लिख रहे हैं, दैट इज JS एक्सप्रेशन। ठीक है। सो विद इन कर्ली ब्रेसेस रादर देन स्ट्रिंग। ठीक है। सो जो हम लोग HTML में दोस्तों ऐसे लिखते थे कि स्ट्रिंग में पास करते थे हम लोग अपना हैंडलर फंक्शन, इंस्टेड ऑफ दैट वी विल बी यूजिंग JS एक्सप्रेशन। हमको सिंपली दोस्तों क्या करना है कि कर्ली ब्रेसेस देना है, उसके अंदर हमको दे देना है हमारा जो हैंडलर फंक्शन है वो। ओके। अब क्या लिखा है? वी कैन नॉट रिटर्न फॉल्स टू प्रिवेंट डिफॉल्ट बिहेवियर इन रिएक्ट। ठीक है। सो दोस्तों, जैसे हम लोग HTML में, ठीक है, HTML में हम लोग क्या कर सकते थे कि जैसे ही हमारा इवेंट हमारा जैसे ही एमिट होता था, है ना। सो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, ये देखिए। इवेंट जैसे ही हमारा एमिट होता था, हम लोग सिंपली यहाँ पे है ना डायरेक्ट दे सकते थे रिटर्न फॉल्स। तो इससे क्या होता था कि आपका जो इवेंट जो फायर हुआ है वो अपनी जो एग्जिस्टिंग उसकी जो भी फंक्शनैलिटी है वो रोक देता है वहीं पे। ठीक है। उस चीज को आप यहाँ पे रिएक्ट में ऐसे नहीं लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है। रिटर्न फॉल्स आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं। इंस्टेड यू विल हैव टू यूज प्रीवेंट डिफॉल्ट। ठीक है। सो आपको रिएक्ट में दोस्तों प्रीवेंट डिफॉल्ट यूज करना पड़ेगा। ओके। सो अभी दोस्तों मैं आपको ये दिखा देता हूँ, यहाँ पे कैसे लिखा हुआ है कि ये हमारा प्लेन जो जावास्क्रिप्ट और HTML होता है उसमें हम लोग क्या करते थे, स्मॉल कैप्स में रहता था, और स्ट्रिंग के अंदर हम लोग सिंपली अपना हैंडलर दे देते थे, और ये हमारा होता था हैंडलर फंक्शन। ठीक है। अब जो रिएक्ट है दोस्तों, रिएक्ट के केस में हमको क्या करना है कि हमारा ये कैमल केस में हो जाएगा, और जो भी हमारा हैंडलर था, है ना। सो मैंने आपको दोस्तों बताया कि दिस कीवर्ड का हम लोग यहाँ पे क्यों यूज करते हैं, और ये जो हमारा हैंडलर है, ठीक है, उसको हम लोग JS एक्सप्रेशन में दे देंगे। ओके। सो ये चीज हो गई दोस्तों, और यहाँ पे हमारा आ जाता है प्रीवेंट डिफॉल्ट का। ठीक है। ये मैं आपको बता ही चुका कि हम लोग ऐसे रिटर्न फॉल्स नहीं कर सकते हैं। इंस्टेड वी विल हैव टू यूज अपना प्रीवेंट डिफॉल्ट। अब ये जो दोस्तों प्रीवेंट डिफॉल्ट है ये आपको मिलता कहाँ से है? तो ये जो दोस्तों जैसे ही हमारा ये जो ऑन सबमिट इवेंट है ना, ये जैसे ही एमिट होगा, तो रिएक्ट क्या करता है कि एक सिंथेटिक इवेंट होते हैं। ठीक है। तो सिंथेटिक इवेंट का इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं दोस्तों, तो उसका जो इंस्टेंस है वो पास कर देता है इस हैंडलर में। तो ये जो हमारा हैंडलर है दोस्तों, ये हैंडलर का नाम है, और यहाँ पे एज अ पैरामीटर हमारे ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा क्या, सिंथेटिक इवेंट का इंस्टेंस। अब वो जो इंस्टेंस है दोस्तों, उसके अंदर हमको एक मेथड मिलती है प्रीवेंट डिफॉल्ट, जो किसी भी इवेंट के एग्जिस्टिंग बिहेवियर को वहीं पे रोक देती है। ठीक है। सो इसका आप दोस्तों यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों मैंने एक इनपुट फील्ड का एग्जांपल दिया है कि कैसे आप ऑन चेंज यूज कर सकते हैं, यहाँ पे हैंडलर दे सकते हैं, और जो वैल्यू होती है उसमें आप सीधे अपने स्टेट में जो भी आपने अगर कोई वैल्यू रखी होगी उसको आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे और क्या लिखा है दोस्तों, कि whenever any event is emitted an instance of synthetic event। ठीक है। ये दोस्तों मैं आपको बता चुका कि एक इंस्टेंस होता है सिंथेटिक इवेंट का, वो ऑटोमेटिकली गेट्स पास टू आवर हैंडलर। इन अबव एग्जांपल इट्स ई। ठीक है। ये जो ई था ये आपका इंस्टेंस है किसका, सिंथेटिक इवेंट का, ये याद रखना है दोस्तों। In React, we don't have to use add event listener. Simply provide a listener when the element is initially rendered. ठीक है। ये जो हमारा एलिमेंट है दोस्तों, ये जैसे ही रेंडर्ड हुआ, हमने यहाँ पे अगर लिसनर प्रोवाइड कर दिया, दैट मीन्स ऑटोमेटिकली इसकी जो
लाइक बबलिंग का फेज है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसमें आपका दोस्तों बबलिंग का फेज जो है वो लाइक बाय डिफॉल्ट जो रहता है वो बबलिंग यूज करता है। अगर आपको दोस्तों कैप्चरिंग यूज करनी है तो आपको क्या करना है कि अगर कोई भी हमारा जैसे लेट से ऑन क्लिक हमारा इवेंट है, ठीक है, तो किसी भी इवेंट के आगे आपको अपेंड करना है क्या, कैप्चर कीवर्ड। जैसे ऑन क्लिक में हमने यहाँ पे लगाया ऑन क्लिक कैप्चर। ओके, सो इवेंट कैप्चरिंग और बबलिंग क्या होती है दोस्तों, ये मैं आपको पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ। मैं उसकी लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वो देख लीजिएगा। बाकी सब चीजें सेम ही है यहाँ पे। ओके, सो एक बार दोस्तों हम लोग अभी हमारे कोड की तरफ चलते हैं, और यहाँ पे मैं आपको एक बार जूम कर लेता हूँ। ओके, सो दोस्तों लास्ट टाइम हम लोगों ने ये देखा था कि कैसे हम लोग सेट स्टेट मेथड का यूज करके हमारी जो एग्जिस्टिंग स्टेट है उसको हम लोग कर पा रहे थे चेंज। ओके, सो ये तो हमने देखा था कि हम जैसे ही ये जो हमारा इवेंट है ये यहाँ से होता है, लाइक हमारा ये एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है, जो हैंडलर था हमारा ये हुआ एग्जीक्यूट। जैसे ही हमारा इवेंट एमिट हुआ ये हो गया एग्जीक्यूट। उसके बाद जो हमारी सेट स्टेट मेथड है उसको हमने कॉल करके क्या किया, हमारा जो भी स्टेट के अंदर जो भी वेरिएबल था, ठीक है, जो भी हमारी वैल्यू थी इस पर्टिकुलर नेम के अंदर उसको हमने चेंज कर दिया न्यू वैल्यू के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कर रहे थे चेंज। और हमने यहाँ पे जो हमारी स्टेट थी उसमें हमने जैसे एज दी थी प्रॉप से लेके, तो प्रॉप्स हमको कहाँ से मिल रहे थे, इंडेक्स डॉट जेएस से, यहाँ से हमको मिल रहे थे प्रॉप्स। ठीक है, सो इस तरीके से दोस्तों हम लोग स्टेट को कर रहे थे चेंज। अब हम लोग एक बार देख लेते हैं और भी हमारी जो इवेंट्स होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे कैसे वर्क करते हैं। लेट से मैंने दोस्तों यहाँ पे आपको जो एग्जांपल्स दिखाए थे, ठीक है, इन्हीं एग्जांपल्स का मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये जो हमको यहाँ पे ई मिल रहा था, ठीक है, मैंने आपको बोला था सिंथेटिक इवेंट है, ये क्या चीज़ होती है मैं अभी आपको एक वो भी दिखा देता हूँ। कि जैसे ही मैंने बताया ना आपको कि यहाँ से एमिट हुआ, यहाँ पे हमको ऑटोमेटिकली एक पैरामीटर में हमको एक मिल जाएगा इवेंट का इंस्टेंस। ठीक है, तो वो इंस्टेंस क्या मिलता है मैं अभी आपको वो लॉग करके दिखा देता हूँ एक बार, सो दैट आप भी अवेयर रहोगे। सो यहाँ पे हम चलते हैं, और आई थिंक ओके हमने बटन में कुछ भी नहीं दिया था, सो इसको करवा लेते हैं सेव। अभी मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा हुआ आया, सिंथेटिक बेस इवेंट। ठीक है, तो ये सिंथेटिक इवेंट का इंस्टेंस बन के आया है हमारे पास। ठीक है, इसको हम लोग ओपन करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों उस सारे जो भी हमारा जो इवेंट है उसकी जो भी प्रॉपर्टीज है आपको वो देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों ये जितने भी इवेंट्स है ना रिएक्ट में, ये आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। ठीक है, रिएक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे सारे इवेंट्स जो जो सपोर्टेड हैं हमारे इसमें रिएक्ट में, वो सारे के सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। मैं आपको इसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। सो अभी दोस्तों हम लोग एक बार एक इनपुट एलिमेंट लेके देखते हैं और देखते हैं कि वो कैसे वर्क करता है। लाइक इनपुट में हम लोग सबसे पहले, ठीक है, लेट से हमने जो वैल्यू है दोस्तों, ठीक है, जो वैल्यू एट्रीब्यूट रहता है उसमें हमने क्या दे दिया, दिस डॉट हमारी जो स्टेट होती है, ठीक है, स्टेट डॉट हमने लेट से नेम दे दिया है ना इनपुट में, और ये हमने कर दिया यहाँ पे क्लोज। तो अभी हमको क्या लाइक आउटपुट दिखता है वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे अरोरा लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, और हमने यहाँ पे जैसे ही क्लिक किया यहाँ पे हो गया काशीनाथ अरोरा। ओके, सो ये हमारी जो डिफॉल्ट वैल्यू थी वो हो गई चेंज। ओके, लेकिन दोस्तों यहाँ पे अभी मैं इस वैल्यू को चेंज नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, कुछ भी नहीं चेंज कर पा रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो इस चीज के लिए क्या होता है दोस्तों कि आपको यहाँ पे ऑन चेंज इवेंट भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, सो यहाँ पे हमने क्या किया, ऑन चेंज में सिंपली यहाँ पे हमने दे दिया लाइक दिस डॉट हमारा हैंडलर टू। ओके, हैंडलर टू डॉट, अब मैंने यहाँ पे आपको दोस्तों बताया था कि यहाँ पे आपको बाइंड करना पड़ता है। हो सकता है कि अगर आपको बाइंड नहीं भी करना है तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दें, और जो आपका हैंडलर रहेगा ना उसको आप सिंपली क्या कर सकते हैं कि एज अ एरो फंक्शन पास करवा सकते हैं। ठीक है, सो आप उस केस में क्या करेंगे दोस्तों कि सिंपली यहाँ पे लिखेंगे आप जो आपका हैंडलर था, ठीक है, हैंडलर टू इज इक्वल्स टू, आप यहाँ पे इसको एज अ एरो फंक्शन दे देंगे। ठीक है, सो ये भी चीज जो है दोस्तों ये भी कंप्लीटली फाइन है, ये भी आपका चलने वाला है कोड सही से। ठीक है, अभी जो आपका हैंडलर टू है वो हो गया आपका यहाँ पे। अब हैंडलर टू जैसे ही आएगा आपका उस केस में आपको क्या करना है दोस्तों, कि ये जो इनपुट है, ठीक है, इनपुट के अंदर जो आपकी वैल्यू है उसको आपको चेंज करना है, राइट। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा कि जो इनपुट में हमको करंट वैल्यू मिल रही है वो भी कहीं से कैप्चर करनी पड़ेगी, वो हमको मिलेगी दोस्तों इवेंट में। यहाँ पे हमने दे दिया इवेंट। ठीक है, तो अब हमने जैसे ही इवेंट दिया दोस्तों हम लोग क्या करेंगे
कि जो हमारी स्टेट है ना, स्टेट का जो नेम हम लोगों ने यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ था हमारा, ये जो अरोरा लिखा हुआ था, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा नेम है उसको चेंज करके हम लोग कर देंगे ई डॉट टारगेट, ठीक है, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, है ना। तो जो हमारा इवेंट है दोस्तों, ठीक है, इवेंट के अंदर हमको टारगेट मिलता है, टारगेट के अंदर हमको मिलेगी वैल्यू। तो जो भी हमारा नेम रहेगा जो हमको ऊपर दिखने वाला है वो भी हमारा चेंज होते जाएगा, किसके साथ, जो भी हम लोग लिखेंगे इनपुट फील्ड में, ठीक है। इस चीज को अभी मैं हटाता हूँ दोस्तों, यहाँ पे अरोरा लिखा हुआ है, अगर मैं ये देखिए दोस्तों कुछ भी लिख रहा हूँ मैं, ऊपर सब अपने आप ही ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ रहा है। और इस चीज को अगर मैं हटा देता हूँ, है ना, देखिए दोस्तों सब कुछ हट चुका। तो इस तरीके से दोस्तों क्या होता है कि हमारी इवेंट हैंडलिंग हो सकती है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग ऑन चेंज का भी यूज कर सकते हैं इफेक्टिवली। लेट से मैंने यहाँ पे लिख दिया काशीनाथ अरोरा, ठीक है। सो लर्निंग रिएक्ट जेएस विद काशीनाथ अरोरा, यहाँ पे मैं कर दूंगा लाइक कोड विद काशी, तो ये भी चेंज हो रहा है, राइट। अब मैं अगर क्लिक पे दबाऊंगा, ठीक है, तो क्लिक में हमने दोस्तों क्या फंक्शनैलिटी लगाई थी, क्लिक में हमारा कौन सा हैंडलर होगा हिट, ये वाला हैंडलर। इसमें हमने क्या बोला है कि हमारा जो नेम है वो हो जाना चाहिए क्या, काशीनाथ अरोरा, ठीक है। और जो हमारा इनपुट है, इनपुट में हमने वैल्यू क्या देके रखी है, स्टेट का नेम, है ना। सो नेम अगर यहाँ पे चेंज होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि इनपुट के अंदर जो आपका नेम है वो भी चेंज हो जाएगा। तो अभी दोस्तों हम लोग क्लिक करते हैं सबसे पहले और देखते हैं क्या होता है। देखिए दोस्तों क्लिक किया, यहाँ पे काशीनाथ अरोरा आ गया और यहाँ पे भी आ गया काशीनाथ अरोरा। तो इस तरीके से दोस्तों आपके जो इवेंट्स हैं, ठीक है, इवेंट हैंडलिंग आपकी इस तरीके से हो सकती है रिएक्ट में। सो अभी हम लोग दोस्तों देख लेते हैं कि प्रीवेंट डिफॉल्ट कैसे वर्क करता है इसमें, ठीक है। सो प्रीवेंट डिफॉल्ट दोस्तों हम लोग एंकर टैग के ऊपर एक बार लगा के देखते हैं कि हमारा जो href है, href में मैं अगर यहाँ पे दे देता हूँ दोस्तों http, ठीक है, / यहाँ पे हम लोग दे देते हैं www.google.com, ठीक है। सो हम लोग गूगल के ऊपर रिडायरेक्ट करने वाले हैं, जैसे ही हम लोग करने वाले हैं इसके ऊपर क्लिक, ठीक है। सो ये हमारा हो गया एंकर टैग और ये हो गया हमारा क्लोज, ठीक है। इसको अभी हम लोग करते हैं सेव। और यहाँ पे दोस्तों आपको एक और चीज हम लोग भूल गए जो हमको देना है ऑन क्लिक, ठीक है। सो ऑन क्लिक में हम लोग अपना हैंडलर दे देंगे, लेट्स से दिस डॉट हैंडलर 3, ठीक है। और इसको चलो हम लोग बाइंड नहीं करते हैं, यहाँ पे हम लोग सिंपली यहाँ पे एक हैंडलर 3 क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। सो सेम यही चीज़ है दोस्तों, क्या करेंगे, हैंडलर 3 कर लेंगे और सिंपली यहाँ पे कुछ भी नहीं करवाना है आपको, क्या करवाएंगे, कंसोल डॉट लॉग करवा लेंगे हम लोग के रीडायरेक्टेड, ठीक है। सो ये चीज़ हो गई हमारी। अभी हम लोग ये जो है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग कर देंगे क्लिक में, सेव किया और अभी हम लोग जाते हैं यहाँ। देखिए दोस्तों अभी यहाँ पे ये जो क्लिक में आ रहा है ये थोड़ा गंदे तरीके से आ रहा है, वैसे तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ एक BR लगा देते हैं, ठीक है। सो ब्रेक लगा देते हैं हम लोग यहाँ, है ना, ये हमने ब्रेक का कर लिया यूज़। ये देखिए दोस्तों ये अभी जो क्लिक मी आ रहा है ना, इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली हम लोग आ गए किस पे, google.com पे, ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूं कि ये जो चीज हो रही है रीडायरेक्शन की, ये चीज नहीं होनी चाहिए, मैं चाहता हूं कि ये जो इवेंट है इसको यहीं पे रोक दिया जाए, है ना। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, मैंने आपको बताया कि हैंडलर के अंदर आपका एक इंस्टेंस जाता है आपके इवेंट का। ये जो इवेंट था हमारा, इसके अंदर हमको क्या है, एक मिलती है मेथड जो हमारी होती है प्रीवेंट डिफॉल्ट की, ठीक है। आप जैसे ही यहाँ पे दोस्तों प्रीवेंट डिफॉल्ट करेंगे, इसको करेंगे सेव, है ना। अभी हम लोग चलते हैं स्क्रीन की तरफ, ये सब क्लियर कर लेते हैं, रीलोड कर लिया, ठीक है। अब इस पे देखिए दोस्तों मैंने क्लिक किया, कुछ भी नहीं हो रहा, मैं किसी भी दूसरी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट नहीं हो रहा हूँ और सिंपली यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है रीडायरेक्टेड। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी है किसी इवेंट की, उसको आप प्रीवेंट डिफॉल्ट का यूज करके रोक सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों हमारे इवेंट्स काम करते हैं रिएक्ट में। आई होप आपको समझ आया होगा और वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।